हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। आपके जनरल स्टडीज़ सेक्शन में फर्स्ट इन वर्ल्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से बनने ही वाले हैं आज के टॉपिक से, आज के सेशन से। फर्स्ट इन वर्ल्ड डिस्कवरीज और इन्वेंशंस क्या हुई हैं। जो पहली बारी ये कौन सी डिस्कवरी कौन सी इन्वेंशन हुई है उनको आज हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहली इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। अमेरिका को किसने डिस्कवर किया है? डियर स्टूडेंट्स, अमेरिका जिसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, ये पहली बार ही डिस्कवर किया है क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ये आपने नाम याद रखना। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे? ये इटली के थे। कब, किस साल में अमेरिका क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया है? साल 1492 में। ये डेट आपने याद रखनी है, 1492 में डियर स्टूडेंट्स। सो जो सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? ओपनड द न्यू वर्ल्ड टू यूरोप। इट ओपनड दे, जो अमेरिका का डिस्कवर होना था, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसने एक नई दुनिया खोल दी है यूरोप के लिए। ठीक है, नई दुनिया यूरोप के लिए खोली है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या ध्यान रखेंगे? कोलंबस रीच्ड वेस्ट इंडीज़। ये कोलंबस जो है ये वेस्ट इंडीज़ पहुँचे। ठीक है, mainland इंडिया पे, mainland यूएसए पे नहीं पहुँचे। ये सबसे पहले कहाँ पहुँचे? वेस्ट इंडीज़, mainland वेस्ट इंडीज़ पे ही वेस्ट इंडीज़ पहुँचे हैं। ठीक है, कब? 1492 को। और उसके बाद उन्होंने क्या डिस्कवर किया है? अमेरिका डिस्कवर किया है। किन्होंने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अगली डिस्कवरी पे आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। पहला पर्सन कौन है टू प्रूव अर्थ इज़ राउंड? सर्कमनेविगेशन किन्होंने सबसे पहले की है? सर्कमनेविगेशन मतलब कि किन्होंने प्रूव सबसे पहले किया है कि अर्थ जो है, अर्थ गोल है। ये पहले फर्डिनेंड मैगलन थे। फर्डिनेंड मैगलन, पोर्चुगीज़ के, पुर्तगाल के फर्डिनेंड मैगलन थे, हु प्रूव्ड दैट अर्थ इज़ राउंड, अर्थ राउंड है। ठीक है, सर्कमनेविगेशन अर्थ का किया है। किस साल में? 1519 और 1522 तक इनका ये सफ़र चला है, ये प्रूव करने में कि अर्थ वाकई राउंड है या नहीं है। तो मैगलन जो है ये इस सफ़र के दौरान ही मर गए, लेकिन इनकी डेथ हो गई। जो ये एक्सपेडिशन है टू प्रूव और टू नो वेदर अर्थ इज़ राउंड और नॉट, ये कंप्लीट की है बाय जॉन सेबेस्टियन एल्केनो ने। जॉन JS एल्केनो इन्हें कहते हैं, या जॉन सेबेस्टियन एल्केनो भी इन्हें कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है, द फर्स्ट पर्सन टू प्रूव द अर्थ इज़ राउंड वाज फर्डिनेंड मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन ये कहाँ? पोर्चुगीज़ के थे। एंड किस साल में इन्होंने ये एक्सपेडिशन स्टार्ट की और कब तक चली ये एक्सपेडिशन? 1519 और 1522 तक। ठीक है, और ये सफ़र के दौरान ही इनकी डेथ हो गई है। तो जो अनदर पर्सन थे हु हैज़ कंप्लीटेड दिस जर्नी एक्सपेडिशन, जिन्होंने कंप्लीट की है, जॉन सेबेस्टियन एल्कानो इज़ द पर्सन जिन्होंने मैगलन की छोड़ा हुआ सफ़र कंप्लीट किया है। अगली डिस्कवरी पे आ जाते हैं। जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो डिस्कवर्ड, जिन्होंने ग्रेविटी की डिस्कवरी की है। आई होप ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा। सर आइजैक न्यूटन जो हैं इंग्लैंड के, इन्होंने पहली बारी ग्रेविटी कॉन्सेप्ट का, ग्रेविटी को डिस्कवर किया है। किस साल में? 1687 डियर स्टूडेंट्स। द डेट इज़ अगैन इंपॉर्टेंट। 1686 में इन्होंने ये डिस्कवरी की है। किस बुक में इन्होंने ग्रेविटी का ये डिस्कवर किया, ये जिक्र किया है? ये डिस्कवरी किस बुक के थ्रू, आइजैक न्यूटन की किस बुक के थ्रू आई हमारे पास? प्रिंसिपिया एंड मैथमेटिशिया। ठीक है, मैथमेटिशिया, प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया इज़ द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, जिनमें ये डिस्कवरी की गई है बाय द आइजैक न्यूटन। आप याद रखेंगे, ये एग्जाम ट्रैप क्या है कि एप्पल स्टोरी इज़ सिम्बॉलिक नॉट लिटरल प्रूफ। ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। जो कहा जाता है कि आइजैक न्यूटन ने देखा है कि एप्पल गिरा है ज़मीन पे, तो फिर वो कैसे गिरा है उसने वो सोचा है बाद में, दैट इज़ सिम्बॉलिक, दैट इज़ देयर टू, जो हमें समझाने के लिए बताया जाता है। आपने याद ये रखना है कि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के 1687 में ये डिस्कवरी की है। और एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी पे आ जाते हैं, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की डिस्कवरी किन्होंने की है? ठीक है, ये आपने बता देना है। जोसेफ प्रीस्ली। जोसेफ प्रीस्ली इज़ द पर्सन हु हैज़ डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। कहाँ के? ये इंग्लैंड के थे। किस साल में इन्होंने डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन की है? 1774 में डियर स्टूडेंट्स। जो पहले जो डिस्कवरी जोसेफ प्रीस्ली ने की है ऑक्सीजन की, लेकिन इसका जो नाम है एंटोनियो लेवॉइजर ने बाद में इसका नाम ऑक्सीजन रखा है, इसका ऑक्सीजन रखा है। तो अगर आपको ये एग्जामिनर पूछता है कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी की है, तो जोसेफ प्रीस्ली इज़ द नेम। आपने याद रखा किस साल में? 1774 में। बट अगर पूछता है कि इसका नाम किसने रखा है, तो एंटोनियो लेवॉइजर इज़ द नेम डियर स्टूडेंट्स, राइट। और एक डिस्कवरी पे आ जाते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किन्होंने की है? बेंजामिन फ्रैंकलिन यूएसए से हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया है। किस साल में? 1752 में डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया
किया है। कैसे? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बारे में आपको बता दें। काइट एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म इन्होंने किया है, और इसको करते हुए ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया है। कैसे? अगर एग्जाम इन केस आपको देता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को किस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया है, तो काइट एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, बादल जब गरज रहे थे उस टाइम पे इन्होंने काइट एक्सपेरिमेंट किया है। आ जाते हैं और एक डिस्कवरी पे डियर स्टूडेंट्स, ब्लड सर्कुलेशन का। बॉडी में हमारा जो ब्लड है सर्कुलेट होता है, ये पहली बार डिस्कवर किन्होंने किया है? विलियम हार्वी हैज़ डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन डियर स्टूडेंट्स इन द ईयर 1628। इन द ईयर 1628। इंपॉर्टेंस क्या है? इट्स द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी। जो मॉडर्न फिजियोलॉजी है उसकी बेस बनी है, फाउंडेशन बनी ये डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अनदर डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स और डिस्कवरी इज डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन की डिस्कवरी किन्होंने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्कॉटलैंड से, जिन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की है इन द ईयर 1928 डियर स्टूडेंट्स। इन द 1928 ये फर्स्ट एंटीबायोटिक था, फर्स्ट एंटीबायोटिक ये पेनिसिलिन था, एंड मेडिकल रेवोल्यूशन इससे माना जाता है कि आ गया है। फर्स्ट एंटीबायोटिक, अगेन ये भी आपने याद रखना है, कौन? पेनिसिलिन। इनकी डिस्कवरी किन्होंने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हु वाज फ्रॉम द स्कॉटलैंड। कब? इन द ईयर 1928। और एक डिस्कवरी पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपसे 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ से बनते ही हैं डियर स्टूडेंट्स। आप अगर इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाता है, फर्स्ट इन वर्ल्ड डिस्कवरीज वाला पार्ट, एंड आपके जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है वो यहाँ से आपके हो जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। एक्सरे की डिस्कवरी किन्होंने की है डियर स्टूडेंट? विल्हेम कोनार्ड रॉन्टिंग। विल्हेम कोनार्ड रॉन्टिंग ये जर्मनी से थे, जिन्होंने एक्सरे को डिस्कवर किया है इन द ईयर 1895। ठीक है, ये एक्सरे हम यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं? ये मेडिकल इमेजिंग के लिए यूज़ होती है, एज वी ऑल नो आज के डेट में। ठीक है, फर्स्ट एक्सरे जो थे डियर स्टूडेंट्स, इमेज इट वाज ऑफ वाइफ्स हैंड। जो पहली बारी एक्सरे किया गया है ये एक इट वाज ऑफ हिज वाइफ्स हैंड। तो पहली बार इन्होंने अपनी बीवी के हाथ का एक्सरे किया था। किन्होंने? द डिस्कवरर ऑफ एक्सरे, जिनका हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। डिस्कवरी और एक डियर स्टूडेंट्स इज रेडियोलॉजी, रेडियो एक्टिविटी। हेनरी बेक्यूरियल, द पर्सन फ्रॉम फ्रांस, हेनरी बेक्यूरियल फ्रॉम फ्रांस, he was the person who discovered radioactivity. ठीक है, in the year 1896, in the 1896 Henry Becquerel from the person from France, in the year 1896, in the year 1906 has discovered radioactivity. आपने याद रखना है, it was later developed by this concept of this discovery, it was later developed by Marie Curie, but the initial discoverer of the radioactivity is Henry Becquerel. And the discovery took place in the year 1896. जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक 1953 में 1953 में हमें डिस्कवरी करके दे देते हैं डीएनए स्ट्रक्चर का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। ये स्टूडेंट्स, मॉडल कौन सा था? ये डबल हेलिक्स मॉडल था, डबल हेलिक्स मॉडल था। और हिडन कंट्रीब्यूशन किन का था, जो हमारे सामने बाद में आए? ठीक है, रोजलैंड फ्रैंकलिन का हिडन कंट्रीब्यूशन इसमें था, इस डिस्कवरी में, डीएनए स्ट्रक्चर के डिस्कवरी में। बट एग्जामिनर अगर आपको पूछता है कि डीएनए स्ट्रक्चर किन्होंने डिस्कवर किया है, तो जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, ये 2 नाम आपने याद रखने हैं। ईयर आपने याद रखना है 1953, इसमें ये डिस्कवरी की गई है। डियर स्टूडेंट्स, रॉबर्ट हुक हैज़ द पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड, रॉबर्ट हुक द पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड हैज़ डिस्कवर्ड सेल। ठीक है, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया है इन द ईयर 1665। डियर स्टूडेंट्स, एक बुक में इन्होंने इन सारी चीज़ों का जिक्र किया है, वो है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया इज़ द बुक। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस सिलेबस में इंपॉर्टेंट बुक्स भी पढ़नी है, तो यहाँ से वो सारी चीज़ें भी आपकी कवर हो जाती है। माइक्रोग्राफिया इज़ द बुक रिटन बाय रॉबर्ट हुक, जिन्होंने इन्होंने डिस्कवरी ऑफ सेल का जिक्र किया है। ठीक है, एग्जाम के लिए आपने याद रखना है, ही ऑब्जर्व्ड डेड क्रुक सेल। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने डेड क्रुक सेल को ऑब्जर्व किया है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रॉबर्ट हुक हैज़ डिस्कवर्ड द सेल, पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड, इन द ईयर 1965। एंड ये सारा खाका हमारे सामने कैसे आया? उनकी एक बुक से आया, माइक्रोग्राफिया। एडवर्ड जेनर
एडवर्ड जेनर, ये नाम आप याद रखेंगे, शख्स इंग्लैंड से हैं। 1796 में इन्होंने डिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन की है, डिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन की है डियर स्टूडेंट्स। पहली बारी किस डिजीज़ के लिए किया गया? स्मॉल पॉक्स के लिए। और इन्हीं एडवर्ड जेनर को ही फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इन्हीं एडवर्ड जेनर को कहते हैं। अभी फिर लेट मी रिपीट फॉर यू डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ड जेनर, पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड, इन द ईयर 1796 हैज़ डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन फॉर द डिजीज़ स्मॉल पॉक्स। और वैक्सीनेशन का खिताब भी इनको ही जाता है कि इन्होंने ये डिस्कवर किया है। इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। एडवर्ड जेनर आपको नाम याद रखना है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल in the year 1776 dear students has discovered telephone। ये पहले शख्स थे जिन्हें टेलीफोन बनाया, इन्वेंट किया है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस बता देते हैं। मैं इंटरचेंजेबली डिस्कवरी और इन्वेंशन को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, जो चीज़ ऑलरेडी है, दुनिया में मौजूद होती है, उसे अगर हमें उसके बारे में पता ना हो, तो जब उसके बारे में पता पहली बारी चलते उसे हम डिस्कवरी कहते हैं। जो चीज़ नई बनाई जाए उसे हम इन्वेंशन कहते हैं। और जो ऑलरेडी बनी हुई चीज़ है उसको और बेहतर तरीके से एक नए मॉडल और नए फीचर्स के साथ बनाए, उसे इन्वेंशन कहते हैं। तो ये डिफरेंसेस है। मैं इन्वेंशन और डिस्कवरी को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन बच्चों को नहीं होना चाहिए। बात कर रहे थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की। 1876 में 1876 में इन्होंने टेलीफोन को डिस्कवर किया है। जो पहले वर्ड्स थे मिस्टर वाटसन कम हियर, ये पहले वर्ड्स का इस्तेमाल टेलीफोन पे किया गया है। थॉमस एल्वा एडिसन डियर स्टूडेंट्स, अपने लोअर क्लासेस में आई होप आपने ये पढ़ा होगा। थॉमस एल्वा एडिसन साल 1879 में हमें लाइट बल्ब दे देते हैं, लाइट बल्ब का इन्वेंशन कर देते हैं। ये इन्वेंटेड लाइट बल्ब हु थॉमस एल्वा एडिसन इन द ईयर 1876 डियर स्टूडेंट्स। रेडियो की बात कर लेते हैं। Guglielmo Marconi, the person from Italy, in the year 1895 has invented radio dear students। आपने याद रखना है रेडियो किन्होंने इन्वेंट किया है? Guglielmo Marconi, the person from Italy, in the year 1895। सिमिलरली स्टीम इंजन के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। स्टीम इंजन जो है ये किन्होंने डिस्कवर किया, इन्वेंट किया है? जेम्स वाटसन was the person from Scotland who has invented स्टीम इंजन डियर स्टूडेंट्स इन द ईयर 1769। हमारे पास ये आया है 1769 में। इट वॉज द बैकबोन ऑफ, वी ऑल नो द स्टीम इंजन वॉज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कमिंग टू द अनदर important discovery or invention dear students, microscope। Zacharias Janssen, the person from Netherlands, in the year 1590 has invented microscope dear students। ये याद रखना है, एग्जामिनर आपको दे सकता है कि माइक्रोस्कोप जो किन्होंने इन्वेंट किया है, ये ज़ैचरस जैनसन है फ्रॉम नीदरलैंड। इन द ईयर 1590 हैज़ इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। आ जाते हैं थर्मोमीटर पे। थर्मोमीटर जो है, थर्मोमीटर को देने वाले कौन हैं? गैलीलियो गैलीली थे जिन्होंने थर्मामीटर की इन्वेंशन की है इन द ईयर 1593। इन द ईयर 1593 टर्म इनके लिए क्या यूज़ की गई थी? सबसे पहले थर्मोस्कोप देन थर्मोमीटर। बैरोमीटर पे आ जाते हैं। बैरोमीटर को देने वाले कौन शख्स थे? बैरोमीटर डियर स्टूडेंट्स वाज एवेंगलिस्टा टॉरिसिली। Lista Torricelli, the person from Italy, in the year 1643 has invented barometer। एग्जामिनर आपको दे सकता है कि बैरोमीटर किन्होंने बनाया है, नाम आपने याद रखना, बड़े टंग टोस्टर है मेरे लिए, और साल भी साथ में आपको याद रखना है 1643। और बैरोमीटर ऑफ किसके लिए यूज़ डियर स्टूडेंट्स करते हैं? इट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Theory, Charles Darwin dear students, the person from England has given the theory of evolution। theory of evolution किन्होंने दी है? आपको बोला जा सकता है ये चार्ल्स डार्विन ने दी है, the person from England, in the year 1859। dear students, origin of species इस किताब में और ये theory of evolution दी गई है, वो किन्होंने दी है? चार्ल्स डार्विन ने दी है, the person from England, in the year 1859। name of the person and the date is important dear students, and books तो आपको पढ़नी कवरी करनी है, तो ये बुक्स साथ साथ आपकी कवर हो जा रही है। हेलीकॉप्टर, डिस्कवरी ऑफ हेलीकॉप्टर और इन्वेंशन ऑफ हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, एगोर सिकोर्स्की
Igor Skorsky was the person who invented helicopter in the year 1939 और ये कहाँ से, यूएसए से थे। आ जाते हैं नेक्स्ट डिस्कवरी पे। एरोप्लेन की अगर बात करें, एरोप्लेन का नाम राइट ब्रदर्स के साथ जुड़ा है, ये यूएसए से थे। एरोप्लेन वाज इन्वेंटेड बाय राइट ब्रदर्स इन द ईयर 1903 वेयर किटी हैवक वाज द प्लेस जहाँ पे ये डिस्कवरी ये इन्वेंशन जो है, जो पहली फ़्लाइट डियर स्टूडेंट्स थी उसका नाम क्या था, जो पहली फ़्लाइट थी उसका नाम था फ्लेयर फर्स्ट। फ्लेयर फर्स्ट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट फ्लाइट एंड द इफ़ एग्जामिनर में आस्क यू कि एरोप्लेन की इन्वेंशन किन्होंने की, राइट ब्रदर्स, कब, इन द ईयर 1903, किस जगह, केटी हैव किस द प्लेस, पहली फ़्लाइट का नाम क्या था, एग्जामिनर शायद यहाँ तक अगर पहुँच पाता है। फ्लेयर फर्स्ट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को इन्वेंट एज अ कॉन्सेप्ट किन्होंने किया है, एज अ कॉन्सेप्ट कंप्यूटर को इन्वेंट किन्होंने किया है, चार्ल्स बेबेज इन द ईयर 1837, और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। कमिंग टू द पीरियोडिक टेबल डियर स्टूडेंट्स, मेंडलीव, डिमिट्री मेंडलीव, पर्सन फ्रॉम रशिया, डिमिट्री मेंडलीव वाज द डिमिट्री मेंडलीव डियर स्टूडेंट्स, पर्सन फ्रॉम रशिया, इन्होंने पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट दिया है इन द ईयर 1869। एग्जाम फैक्ट की बात करें, प्रेडिक्टेड अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ये अनडिस्कवर्ड एलिमेंट जो वो भी इन्होंने ये प्रेडिक्ट किए हैं। तो याद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये रखना है कि पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया है और पहली बारी किन्होंने दिया है, ओब्वियसली डिमिट्रिक मेंडलीव फ्रॉम रशिया इन द ईयर 1869। यूरेनस प्लैनेट का जिक्र सबसे पहली बारी हम किन्होंने ये यूरेनस प्लैनेट को डिस्कवर किया है, विलियम हिर्शल जो है, इन्होंने डिस्कवर प्लैनेट यूरेनस को किया इन द ईयर 1781 डियर स्टूडेंट्स। सिग्निफिकेंस क्या है, फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड यूजिंग टेलीस्कोप, दिस वाज यूरेनस वाज द फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स प्लैनेट डिस्कवर्ड यूजिंग टेलीस्कोप, और ये डिस्कवर किन्होंने किया है, विलियम हर्शल ने इन द ईयर 1781 में। आ जाते हैं और एक डिस्कवरी पे, ये सेशंस चलते रहेंगे इस चैनल पे, आपका सिलेबस पूरा कवर होगा और एनफ सफिशेंट डियर स्टूडेंट्स, सफिशेंट डिस्कवरीज, सफिशेंट इन्वेंशंस आपको दी जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किन्होंने की है, जेम्स चैडविक इज़ द पर्सन जिन्होंने न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट दिया है, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया है। न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले जेम्स चैडविक इन द ईयर 1932 में इन्होंने ये डिस्कवरी न्यूट्रॉन की है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले जे थॉमस हैं डियर स्टूडेंट्स, जे थॉमस वाज द पर्सन हु हैज़ डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ईयर 1897। आ जाते हैं प्रोटॉन पे डियर स्टूडेंट्स, प्रोटॉन की डिस्कवरी किन्होंने की है, करने वाले कौन हैं, ये रूथरफोर्ड है, अर्नेस्ट रूथरफोर्ड वाज द पर्सन हु हैज़ डिस्कवर्ड प्रोटॉन इन द ईयर 1917। एंटीसेप्टिक सर्जरी को डिस्कवर किन्होंने किया है, जोसेफ लिस्टर वाज द पर्सन हु हैज़ डिस्कवर्ड एंटीसेप्टिक सर्जरी इन द ईयर 1867 डियर स्टूडेंट्स। ये कार्बोलिक एसिड जो है उसमें यूज़ होती है, एंटीसेप्टिक सर्जरी जो है एग्जामिनर इफ़ आपको दे देता है तो जोसेफ लिस्टर इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन। एंटीसेप्टिक सर्जरी किन्होंने दी है, किस साल में दी है, 1867 इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन। आ जाते हैं नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स डिस्कवरी पे, इंसुलिन को डिस्कवर करने वाले कौन थे, ये अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रेडरिक बेंटिंग एंड चार्ल्स बेस्ट। Frederick Banting and Charles Best, they were the two persons who discovered insulin in the year 1921, in the year 21 for the disease of diabetes। पहली बारी, ठीक है, डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन बनाने वाले फेडरिक बेंटिंग एंड चार्ल्स बेस्ट हैं, ये 1921 में ये डिस्कवरी हमें देखने को मिली है। डियर स्टूडेंट्स, ये PDF आपसे टेलीग्राम चैनल पे, शेयर कर दी जाएगी, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी, पिन कमेंट में ये PDF शेयर कर दीजिए, आप एक बार इसे खुद देखकर रिवाइज भी कर लेंगे। द इम्पॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स इज़ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे नोटबुक प्लस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे हम सारी चीज़ें आपके धीरे धीरे कवर करते जाएंगे और वो रिलायबल चीज़ें जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा वो रिलायबल चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे।